declaration, we see that how to declare object. Okay, Vinayak, how to declare object? How we declare object? Which keywords we use to declaring that object or initialize that object? New keyword. Using that new keyword we initialize that object. Okay, sit down. Today we will see new concept, constructor. You all know about constructor. Means नाम तो सुना होगा CPP में constructor का. Constructor क्या रहता है? Constructor is a special function which have same name as a class name. Okay? यानी कि class का जो name है, suppose class student. एक स्टूडेंट नाम का क्लास है, तो कंस्ट्रक्टर में क्या रहेगा? एक स्टूडेंट नाम का एक कंस्ट्रक्टर है, मीन्स जिसका नाम क्लास के नाम, जो क्लास का नाम है वही उसका नाम है, मीन्स उसकी क्या रहेगा? सेम नेम एज ए क्लास. Why we need of constructor? Anyone knows that? Why we need of constructor? Constructor की जरूरत हमें क्यों पड़ी? अभिषेक, constructor. Why we use constructor? Okay. Anyone? What is your name? Anand. Anand. Constructor के बारे में कुछ पता है? आपको ये कंसेप्ट पता होगी कि अगर हमने एक सपोज मैंने यहाँ पे इन ए दे दिया, इन ए की दे दिया, मगर इन ए की बाद में मैंने उसकी वैल्यू नहीं दी या कुछ पास नहीं किया, तो उसको क्या इनिशियलाइज हो जाएगा? सम गार्बेज वैल्यू हो जाएगी ना, ए में कुछ तो गार्बेज वैल्यू हो जाएगी. ओके, तो ऐसे अगर थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स है तो उसकी गार्बेज वैल्यूज को अलोकेट हो जाएगी. तो ये प्रॉब्लम जब हो जाता है तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली इनिशियलाइज होता है विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट. कंस्ट्रक्टर का दूसरा यूज क्या है? डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट के साथ उसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं, यानी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज. void display में मैंने कुछ को भी प्रिंट किया, समथिंग मैंने यहाँ पे प्रिंट किया. तो ये वैल्यू डिस्प्ले होने के लिए हम क्या करते हैं? ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. सपोज ऐसे एक ऑब्जेक्ट है s1 डॉट डिस्प्ले. हम मेथड को कैसे कॉल करते हैं? वी विल सी इन दैट मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन में हमने देखा था ना, मेथड को हम कैसे कॉल करते हैं? ऑब्जेक्ट का नेम यूज करके हम मेथड को कॉल करते हैं. तो जब ये हो जाएगा तब कर्सर कहाँ जाएगा? डिस्प्ले मेथड में जाएगा, और डिस्प्ले मेथड का जो ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर का जो कुछ भी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ओके, ये भी फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है. ओके, मगर s1 डॉट स्टूडेंट ऐसे करने की जरूरत है क्या मुझे? ये कंस्ट्रक्टर है, दिस इज कंस्ट्रक्टर. ओके, ये कंस्ट्रक्टर है, दिस इज स्टूडेंट क्लास एंड दिस इज कंस्ट्रक्टर. तो कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम है,
वो मेथड का नेम है, बट फॉर दैट कंस्ट्रक्टर ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट करते हैं तब कंस्ट्रक्टर को डॉट ऑब्जेक्ट का नाम लेके कॉल करने की जरूरत नहीं। ओके, द सेकंड टाइप, अभी इसमें और इसमें देखिए, व्हाट इज डिफरेंस इन बिट दैट फंक्शन? हियर वी रोट void, हियर वी रोट empty। कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप्स की जरूरत नहीं है, नो नीड्स ऑफ रिटर्न टाइप्स, नो रिटर्न्स रिटर्न टाइप मींस void, main, int, ये जो कुछ रिटर्न टाइप्स है ये कंस्ट्रक्टर रिटर्न नहीं करता है। ओके, एंड फोर्थ पॉइंट जो कि हम मॉडिफायर्स है, मॉडिफायर्स क्या होते हैं? इन लास्ट लेक्चर में सीन दैट हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में क्या रहते हैं मॉडिफायर? मिनिमम मॉडिफायर्स बोलते रहते हैं public, private, protected, default, static, these are modifiers, means इधर कंस्ट्रक्टर को public, private, default, protected, etc. ये मॉडिफायर भी यूज होते हैं। 4 पॉइंट्स हैं कंस्ट्रक्टर के याद रखने के। फर्स्ट, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रहता है? क्लास के नाम का वैसे रहता है, सेम। ओके, सेकेंड, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है कुछ भी, जैसे कि यहाँ void मेन वगैरह जो हम लिखते हैं ना, ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। थर्ड पॉइंट क्या है? मॉडिफायर्स में से एक्सेप्ट होते हैं उसमें पब्लिक, प्राइवेट, हाँ, स्टैटिक, आवाज ही नहीं आ रही है, पब्लिक, स्टैटिक नहीं, 4 मॉडिफायर होते हैं इसलिए जो कि कंस्ट्रक्टर को यूज होते हैं, मींस कंस्ट्रक्टर यूज करता है। डिफॉल्ट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्ट, स्टैटिक को नहीं करता है। ओके, द लास्ट इज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज, ऑटोमेटिक को कॉल होता है, ऑब्जेक्ट का नाम लेके इसको कॉल करने की जरूरत है क्या? नहीं। देन सेकेंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। टाइप्स, एक डिफॉल्ट, एक सेकेंड इज पैरामीटराइज। सेम एज मेथड। मेथड में हमने क्या सीखा था? मेथड में एक तो डिफॉल्ट मेथड रहेगी, नहीं तो पैरामीटराइज रहेगी। देखा था ना हमने कि एक कुछ ऑब्जेक्ट आप कुछ वेरिएबल्स आप पास करते हो तो उसे क्या बोलते हो? पैरामीटराइज। और कुछ पास नहीं करते हो तो उसे डिफॉल्ट बोलते हैं। सेम कंस्ट्रक्टर में डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज। सपोज मैंने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर बनाया है, कुछ पास नहीं किया उसको, सिर्फ वो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब वो एक्सेस करेगा इसको, बस पास कुछ नहीं किया है। डिफॉल्ट मीन्स कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसको दिए ही नहीं है। ओके, अब पैरामीटराइज क्या रहता है देखेंगे। सबको दिख रहा है? देखो यहाँ से क्लियर दिख रहा है। सपोज हमें क्या करना है, एक हमने इन रोल नंबर एक वेरिएबल किया है एंड स्ट्रिंग नेम। ओके, हमारे पास दो वेरिएबल लिए हमने, हमें क्या करना है? रोल नंबर और नेम डिस्प्ले करना। सिंपल, हमने क्लास बनाया, क्लास में 2 वेरिएबल्स लिख लिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ पास करेंगे इन, सपोज आ लिया, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग एस। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? रोल नंबर इज इक्वल टू आर असाइन कर दूंगी, देन नेम इज इक्वल टू एस। ओके, मैंने पास किया। और बाद में हमने क्या किया? एक वॉइड डिस्प्ले फंक्शन किया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको डिस्प्ले करेंगे। रोल नंबर
क्या करेंगे आप इसको और क्या रखना नेम, सिंपल मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन में up to it clear? Any difficulty in that code? In public static void में हमने क्या किया, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, स्टूडेंट सपोज S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ओके, अगर यहाँ पे डिफॉल्ट जो कुछ भी है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही वो कहा जाएगा कंस्ट्रक्टर में जाएगा, मगर इस कंस्ट्रक्टर में हम ये डिफॉल्ट है पैरामीटराइज है, दिस इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ कुछ पैरामीटर हमें पास करने होंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे 101 ABC ये पास करना है। ओके ओके, तो S1 से ये दो वेरिएबल्स रोल नंबर और स्ट्रिंग ये किसे असाइन हो जाएंगे, R और ST को। तो R को क्या असाइन, रोल नंबर को क्या असाइन होगा फिर R, जो कि R में भी वैल्यू क्या है 101। ओके, F स्ट्रिंग में क्या है अभी ABC। तो हमें बाद में ये डिस्प्ले करना है, ये तो एग्जीक्यूट हो गया, मगर हमें दिखना चाहिए, तो हम क्या करेंगे S1 डॉट डिस्प्ले। तब उसके बाद ये कहाँ जाएगा, एट दैट स्टेप ये वॉइड हो जाएगा, सॉरी ये डिस्प्ले में जाएगा। डिस्प्ले में हमने क्या प्रिंट कर दिया, रोल नंबर है रेट। अभी रोल नंबर में वैल्यू क्या है 101 और नेम में क्या है ABC। क्या डिस्प्ले हो जाएगा 101 ABC। ओके, सिंपल आपको क्या करना है, कौन सा भी को व्हेन एनी क्वेश्चन कम्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टर देन यू शुड राइट डेफिनेशन, आफ्टर दैट फीचर्स। कंस्ट्रक्टर किसे बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर की जो 4 मेन पॉइंट्स है, ये 4 मेन पॉइंट्स जो हमने लिखे थे वो 4 मेन पॉइंट्स, देन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर और सिंपल वन कोड। ओके, टोटल अगर कितने भी मार्क्स का आया तो आपको इतना लिखने के बाद ये कंस्ट्रक्टर का क्लियर हो जाएगा। नहीं डिफिकल्टी इन दैट कोड। हमने कोड में क्या किया है, सिंपल हमने एक क्लास क्रिएट की, देन उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर को 2 आर्गुमेंट पास किए, तो आर्गुमेंट लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स किए, देन 2 वेरिएबल्स हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पास करके सिंपल डिस्प्ले में कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। ओके, सिंपल, एनी डिफिकल्टी अप टू इट? ओके, द नेक्स्ट गार्बेज कलेक्ट। Up to it we seen that we created object, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। जैसे कि CPP में होता था कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद वो ऑब्जेक्ट को रिलीज करने की भी जरूरत होती थी, बराबर है। जैसे कि हम क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं, काम में जो रिक्वायरमेंट हमने कुछ इक्विपमेंट्स यूज किए थे, कुछ मटेरियल यूज किए थे, वो यूज करेंगे, उसके बाद यूज होने के बाद उसको रिप्लेस कर देंगे, मीन्स उसको छोड़ देंगे कहीं पे भी, या फिर वही संभाल के रखेंगे, कचरा ना हो इसलिए हम उसको निकाल देते हैं ना। सेम कंसेप्ट हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हीप मेमोरी में वो ऑब्जेक्ट जो है वो हीप मेमोरी में वो ऑब्जेक्ट S1 S2 मेमोरी एलोकेट होती है। यहाँ पे अगर थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट है या फिर ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली गार्बेज हो जाएगा, कचरा
डिलीट यूज करके उसको ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते थे। मगर जावा में मेमोरी वो ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता है, मीन्स नहीं होता है, मीन्स जेवीएम में हमने पढ़ा था जावा वर्चुअल मशीन में, जावा वर्चुअल मशीन हमने क्या पढ़ा था, मेमोरी मैनेजमेंट देखा था हमने। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट, जावा वर्चुअल मशीन में हमने क्या देखा था, ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट होता है, मीन्स मेमोरी एलोकेशन होती है, ऑटोमेटिकली मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। बिकॉज ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट जावा इज सिक्योर रोबस्ट, हमने पढ़ा था ना। तो जावा में क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है, मीन्स ये गार्बेज, उसे क्या करते हैं, गार्बेज कलेक्ट, गार्बेज कलेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है, मगर समटाइम्स हमें क्या जरूरत है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, मगर फोर्सफुली करना है, एक्सप्लिसिटली करना है, तो हम क्या करेंगे, दो फंक्शंस हैं, फाइनलाइज एंड जीसी। टू मेथड्स आर देयर, फाइनलाइज और जीसी, जिससे क्या होता है, एक्सप्लिसिटली हम वो ऑब्जेक्ट डिलीट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली कौन करेगा, जावा वर्चुअल मशीन का जो है मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट, उसमें ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा, मगर हमें एक्सप्लिसिटली करना है तो क्या हो जाएगा, फाइनलाइज और जीसीसी से हम वो कर सकते हैं। और अनदर वन पॉइंट, सबको किसी को कंफ्यूजन है, जब हम सपोज हमने इन रोल नंबर क्रिएट किया, ओके, तो मेमोरी में ये रोल नंबर यहाँ आएगा, ये नेम यहाँ आएगा, और जब हम S1 ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये हीप मेमोरी पे रहेगा, दिस ऑब्जेक्ट कहाँ पे, हीप मेमोरी में। जब हम रिलीज करते हैं तब ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है, ना कि ये वेरिएबल्स, ये वैसे ही रहेंगे, वेरिएबल्स डिलीट नहीं होते हैं। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट गेट कंफ्यूज इन दैट कंसेप्ट कि हम जब मेमोरी रिलीज कर देते हैं तो बहुत जन क्या बोलते हैं कि वो वेरिएबल ही डिलीट हो जाते, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट किया कि वो वेरिएबल्स वैसे ही रहते हैं, ये जो S1 ऑब्जेक्ट है ये डिलीट हो जाता है, ओके। इसका स्कोप जो था उसका स्कोप खत्म हो गया, या ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। उसके बाद S2 अगर किया तो S2 डिस्क्वालीफाई करेगा। हम कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बराबर है, मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा, ना कि वो वेरिएबल्स डिलीट नहीं होते हैं, ओके, अंडरस्टूड, ओके। एनी डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्टर एंड गार्बेज कलेक्टर, ओके। इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, देन सब कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, और आपको जो असाइनमेंट दिए थे वो उसकी स्क्रीनशॉट आज भेज दीजिए, जो नोट्स है वो ग्रुप पे शेयर हो जाएंगे, और जो पैलिंड्रोम के या फिर वो अपने पिरामिड्स के लिए थे वो क्लियर कर दीजिए। फिर जेडीके इंस्टॉल कर लिया, ओके, तो इक्लिप्स में या विजुअल स्टूडियो में, बोथ में कोड आज कीजिए, आज के प्रैक्टिकल में, और जाने से पहले वो स्क्रीनशॉट मुझे दीजिए। चलो, थैंक यू।